हिंदी के विख्यात कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता जो बिहार टेक्स्ट बुक में वर्ग 6 के छात्रों के लिए है। इनका संक्षिप्त परिचय, उनका जन्म जो है आज से 125 वर्ष पहले हुआ था और जिस समय उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया था वह गुलाम भारत था। उस समय अपना देश अंग्रेजों के गुलाम था और इनकी जो कविता है वह देश प्रेम से ओतप्रोत है, देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत है और उन्होंने अधिकांश कविताएं देश प्रेम से संबंधित लिखी है। उनकी ये कविता हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका अर्थ विस्तार से। इस कविता का नाम मातृभूमि है। इससे आपको पता चल गया होगा भारत माता का गौरवगान किया गया है। भारत की भूमि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, सालों भर बहने वाली नदियों से, जंगलों से सुशोभित है। तो कवि कह रहे हैं ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। हमारे देश के उत्तर में दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय खड़ा है, जो जिसकी ऊंची चोटी आकाश को चूमती है और जिसके नीचे हिंद महासागर झूमता है। आप बच्चों को पता है कि हमारे देश के 3 ओर समुद्र हैं, हिंद महासागर, दक्षिण में, पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो कवि कहते हैं कि हमारा देश दुनिया के देशों में महान है और इसकी महानता में 4 चांद लगाता है। उत्तर में खड़ा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, जिसकी चोटियां आकाश को चूमती है और इसके चरण के नीचे सागर झूमते हैं। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जिसकी धाराएं लहरती हैं, जिसकी चंचल धाराएं बहती हैं और इसकी जो छटा है, इसका जो सौंदर्य है वह हर पहर छहर रही है, लहर रही है। यह भूमि, यह कैसी भूमि है? तो कवि कहते हैं, भारत भूमि की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं, यह पुण्य भूमि है, यह स्वर्ण भूमि है। इसकी धरती सोना उगलती है, इसकी धरती पर रंग बिरंग के फसल होते हैं। हमारी जन्मभूमि भारत है, हमारी मातृभूमि भारत है और इस देश पर हमें गर्व है कि हम उस देश के निवासी हैं जहाँ हिमालय जैसे पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, जिस देश के चरणों में समुद्र झूमता है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है, जिसकी छटा अनोखी है। यह वह पुण्य भूमि है, यह वह स्वर्ण भूमि है जहाँ हम पैदा हुए हैं। यह जन्मभूमि हमारी मातृभूमि, हमारी भारत माता है। यहाँ अनेक झरने झरते हैं, इसकी पहाड़ियों से, इसके पहाड़ों से, पठारों से अनेक प्रकार के झरने झरते हैं और जहाँ चिड़िया चहकती है, जहाँ झाड़ियों में, जहाँ अमराइयों में, जंगलों में तरह तरह के पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ती है। यहाँ आम के बगीचे में,
आम के डालियों से कोयल की आवाज सुनाई पड़ती है। यहाँ मलय पर्वत से आने वाली सुंदर सुखद औषधि युक्त हवा हमारे तन मन को संवारती है। यह वह धर्मभूमि, यह धर्मभूमि है, यह कर्मभूमि है, और यह धर्मभूमि कर्मभूमि हमारी मातृभूमि है, जिस पर हम दिलो जान न्योछावर करते हैं, हम तन मन धन अर्पित करते हैं। फिर कवि कहते हैं कि दुनिया में ऐसा देश नहीं है जहां भगवान का अवतार हो। यहाँ की धरती पर राम आए, राम का जन्म हुआ, सीता का जन्म हुआ। यह वह भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने प्रेम की बंसी बजाई, दुनिया में प्रेम सिखाया, प्रेम की राग रागनी से लोगों को परिचित कराया और प्रेम को सर्वश्रेष्ठ दौलत के रूप में प्रतिस्थापित किया। कवि आगे कहते हैं, इस धरती का मान गौतम बुद्ध ने लेकर, यहाँ जन्म लेकर गौतम बुद्ध ने इस धरती का मान बढ़ाया और सारे संसार को करुणा, दया, शांति का पाठ पढ़ाया। यह हमारी युद्ध भूमि है, यह हमारी बुद्ध भूमि है, और यह युद्ध भूमि जहां अन्यायों के खिलाफ न्याय का युद्ध हुआ, धर्म युद्ध हुआ और असत्य को पराजित कर सत्य की स्थापना हुई। यह वही मातृभूमि है, यह वही जन्मभूमि है जहां हम निवास करते हैं। यह जन्मभूमि हमें स्वर्ग से भी बढ़कर प्यारा है। हमारी धरती स्वर्ग से कम नहीं। हम जिस धरती पर जन्म लिए उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। कवि का भाव है कि आप भी इस मातृभूमि से प्रेम करें, इसकी महानता को समझें। यहाँ भगवान कृष्ण, भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इन्होंने शांति का पाठ पढ़ाया, सत्य का पाठ पढ़ाया, धर्म का पाठ पढ़ाया और अपने देश का नाम समूची दुनिया में उज्जवल किया। यह वही देश है जहाँ नालंदा और विक्रमशिला, तक्षशिला ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ चीन, तिब्बत, श्रीलंका, जापान अर्थात एशियाई देशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। अतः हमारा देश महान है, हम भी इस देश को प्यार करें। बच्चों, ये जो मातृभूमि कविता का अर्थ मैंने समझाया, आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल कवि राकेश कुमार सिंह को अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगा तो हम फिर आपको नए वीडियो के साथ हम आपकी सेवा में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।